अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। फसल बीमा के लिए मैंने ट्राई किया था, खुद मेरा बीमा कराने के लिए बीमा नहीं कर पाया मुझे। आपसे भी संपर्क हुआ, आप भी ग्राम सेवक से हुआ, कोर्ट में भी हुआ, बैंक में हुआ, किसी ने मना कर दिया कि आपका कोई लोन नहीं है, आपका केवल केसीसी वालों का बीमा करते हैं, तो मेरी तरफ पर बीमा कौन करेगा ये मुझे बताया। मेरा कोई लोन नहीं रखा है, तो उसका तो फसल बीमा स्वतः ही हो जाता है। जब तक किसान ये नहीं देता कि मैं मतलब बीमा नहीं करवाना चाहता, ऑप्ट आउट फॉर्म होता है, तो उसको यदि किसान नहीं भरता है तो उसका बीमा स्वतः हो जाता है, प्रीमियम कट जाता है। इस तरह के किसानों को तो फायदा मिलता है, अच्छा मिलता है। इस बार भी होता है फॉर्म भरवाए गए सुपरवाइजर के द्वारा, और जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि है बजाज का, यहाँ पर बजाज इंश्योरेंस कंपनी है, इसके तौर पर मैडम देख रहे हैं अब अभी जो 22 पेज को बता देखिए, उसमें लोग 18 से 19 और बात किसानों द्वारा और उनका एक एप्लीकेशन नंबर वो भी जारी हो गया है, बना गया है। मतलब बनाने की बात नहीं पड़ी, दोनों पक्के ट्रेन से है ना, तो छोटी बीमा मिलेगा, तो विद्यालयों के खाते में वो तो कंपनी जैसा करेगी तो कभी कैसा करेगी, लगभग 40% या 80% होगी तो उसके आधार पर उसमें क्या 3 लाख के जैसे पोस्ट है मिलते के अंतर्गत 2 नंबर सूचना देनी मिलेगी चालू। मेरे खेत में पानी भर गया, इसमें से बाहर गिर गई, 72 घंटे के अंतर्गत 2 नंबर सूचना देनी होती है, और उस सूचना के आधार पर बजाज न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत समिति की जो प्रधान है मंजू गुर्जर जी, उनके साथ में। और आज मीटिंग ली थी अधिकारियों की, सभी विभागों की, और बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन सी मुद्दे या समस्याएं निकल करके सामने आई हैं, और दूसरी बात अधिकारियों को किस प्रकार के जो निर्देश हैं वो दिए हैं, और आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में किस तरह के काम देखने को मिलेंगे। मंजू मैम, आज किन किन विभागों की बैठक आपने ली थी और मुख्यतः क्या मुद्दे निकल करके सामने आए थे? आज साधारण सभा में हमने सभी विभागों को सम्मिलित किया है। चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, करीबन पूरे विभागों की हमने मीटिंग ली है, और उसमें जो भी समस्याएं निकल कर आई है मीटिंग में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। एक एसडीएम साहब अनुपस्थित रहे। इनको हमने नोटिस दिए, जो भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए उनको हमने नोटिस दे दिए, नोटिस देने निर्देश दिए कि नोटिस दिए जाएं उनको। अच्छा, क्या चीजें निकल करके देखो, एक तो 3-4 दिन से लगातार बरसात भी चल रही है, हाँ, तो इसके इशू भी सामने आए होंगे। है। तो क्या निकल करके आया है, सरपंचों ने या सदस्यों ने क्या बताया कि इसको लेकर के, फसल खराबे को लेकर के आई ये चीजें? हाँ, क्या फसल खराबे को लेकर के ये चल रहा है ना,
ये नंबर चल रहा है टोल फ्री नंबर, उस पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं अपनी, और जो भी मुआवजा वो ले सकते हैं किसान। बीमा, हाँ बीमा जो बीमित है उनका तो ऑलरेडी हो ही रहा है। ठीक है। और जो किसान और रह रहे हैं वो टोल फ्री पे अपना फोन नंबर करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। एक मैम लंपी को लेकर के, लंपी को लेकर के अभी राहत है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। अभी जो गायें हैं जो रिकवरी बहुत हुई है और बीमार भी अब कम हो रही है और मृत्यु भी कम हो रही है। ठीक है। और कौन कौन सी चीजें निकल करके सामने आई हैं या महत्वपूर्ण? चिकित्सा विभाग में 3 मशीनें और आई है फॉगिंग की। पहले गंगापुर में तो उपलब्ध थी लेकिन और वो उसकी कमी थी, एक मशीन से पूर्ति नहीं हो रही थी, तो 3 मशीनें और आई है, पिलोदा, वजीरपुर और खंडी। इनमें फॉगिंग के निर्देश दे दिए हैं और जहां भी फॉगिंग नहीं हुई है उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारी ने ये जिम्मेदारी ली है कि जहां भी फॉगिंग नहीं हुई है वहां मैं टीम भेज दूंगा। ठीक है। और ग्राम पंचायत स्तर पर फॉगिंग करवा शुरू हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक चीज और आ रही है, सबसे बड़ी समस्या जो ग्राम पंचायतों में आ रही है वो आ रही है खाद की कमी को लेकर के। अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, तो क्या कुछ आपके सामने बातें आई हैं? कृषि विभाग के अधिकारी ने ये बताया है कि 8 मीट्रिक टन का तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है जी, और 3 मीट्रिक टन उनके पास उपलब्ध हुआ है और उनका वितरण चालू है। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, कब तक राहत मिल सकती है किसानों को? अब देखो जब तक उनके पास खाद उपलब्ध हो जाएगी तो राहत मिल जाएगी किसानों को। ठीक है। अच्छा, बीज को लेकर के कोई आई है कि सरसों के बीज की किट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि साहब? हाँ, बीज का किट आई है और उनका वितरण भी हुआ है। ठीक है। महिला किसानों को वितरण हुआ है उनका, महिलाओं को? महिलाओं को। ठीक है, उन्हीं को मिलेगी ये? उन्हीं को मिलेगी। ठीक है। और पानी को लेकर के कोई शिकायत आई है कहीं से? पानी को लेकर के रायपुर से शिकायत आई है। बस स्टैंड के पास कोई स्कूल है उसमें 800 बच्चे हैं और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है सीनियर स्कूल में? सीनियर स्कूल रायपुर में। रायपुर। तो उसको लेकर के आपने क्या निर्देश दिए हैं? जलदाय विभाग ने आश्वासन दिया है कि हम व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है। कहीं कोई भवन या बिल्डिंग निर्माण को लेकर के या सड़कों को लेकर के कोई इशू आए हैं ऐसे? नहीं, ऐसे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अब आप क्या कहना चाह रही हैं, टोटल मिला करके इस मीटिंग में निकला क्या है और आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, या विकास के जो काम है वो अब ग्राम पंचायतों में किस स्तर पर होंगे? देखो, मैंने तो सभी अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त भी किया है कि हम निर्देशों के अनुसार काम करेंगे और विकास की गति मुझे लगती है कि होगी, अच्छी होगी। ठीक है। अब एक चीज और है, कुछ कर्मचारी मुझे अनुपस्थित भी नजर आए थे। हाँ, उनको हमने नोटिस दिया। अच्छा, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी और उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रधान मंजू जो है वो लगातार मीटिंग लेती रहती हैं, अधिकारियों से भी बातचीत करती रहती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि तल्ख लहजे में वो जो होता है स्पष्ट कहती भी हैं अधिकारियों से और फटकार भी लगाती हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद ये करते हैं कि खाद की, पानी की ये जो किल्लत है उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। जो फसल खराब हुआ है उसको लेकर के अब रिपोर्ट देंगे पटवारी, कुछ आया ऐसा? हाँ, तहसीलदार ने निर्देश दिए पटवारियों को, तो पटवारी रिपोर्ट लेके आएंगे और वो रिपोर्ट प्रस्तुत फील्ड में जाएंगे पटवारी? हाँ, फील्ड में जाएंगे रिपोर्ट, और जो खराबा हुआ है उसकी रिपोर्ट लाएंगे, सौंपी मुआवजा दिया जाएगी जाएगा और फिर उसी हिसाब से नुकसान का आकलन करके और फिर उसका मुआवजा दिया जाएगा। चलिए।